चलते हैं कलशों को लेकर के, पैदल पैदल चलते हैं, तो इसका क्या लाभ है? इसका बड़ा सुंदर लाभ है। क्या? एक बार पांडवों ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। तो यज्ञ को जब कर रहे थे तो पहले प्राचीन समय में एक नियम होता था कि जहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ मंडप बना हुआ है, उसकी बराबर में ही एक बहुत विशाल घंटा बंधा रहता था। और यह मानना होता था कि जब यज्ञ सफल हो जाती तो वो घंटा अपने आप बजता, ये मान्यता थी। अब देखो भैया, पांडवों ने यज्ञ को किया परंतु वो घंटा बजा नहीं। पांडव बड़े आश्चर्य में रह गए कि हमने इतने अच्छे से यज्ञ किया परंतु ये घंटा बजा नहीं, आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर हम क्या समझें कि हमारी यज्ञ पूरी हुई कि अभी नहीं हुई? हमसे कौन सा भी दोष रह गया, कौन सा हमसे अभी ऐसा कार्य बाकी रह गया जिससे कि हमारी यज्ञ पूरी नहीं हुई? आखिर हम करें तो करें क्या? ये विचार कर रहे थे। तब तक एक ब्राह्मण ने कहा कि हे युधिष्ठिर जी, आपकी यज्ञ अभी पूर्णतः सफल नहीं हुई। तो पूर्णतः सफल कब होगी? बोले आपकी यज्ञ पूर्णतः सफल तभी होगी जब आपके ही समाज में, आपके ही राज्य में एक बुजुर्ग संत रहते हैं, और वो संत जब आकर के आपके यहाँ पर भोजन कर लेंगे या फिर आपकी रसोई का भोजन कर लेंगे तो ये आपका यज्ञ सफल हो जाएगा, आपकी यज्ञ सफल हो जाएगा। युधिष्ठिर जी ने कहा बिल्कुल ठीक। अपने चारों भाइयों को साथ में लिया, चारों भाइयों को साथ में लेकर के युधिष्ठिर उन महात्मा जी की झोपड़ी में गए जो कि उनके राजमहल से थोड़ी सी दूर थी। वहां जाकर के महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैंने आपके आशीर्वाद से एक यज्ञ की है, अश्वमेध यज्ञ, परंतु उसमें जो घंटनाद है वो बजा नहीं है। तो मुझे बताया गया कि आपने मेरे यहाँ आकर के भोजन नहीं किया, सबने भोजन किया है, आपने प्रसाद नहीं पाया, जरा आप भी प्रसाद पालो तो मेरी यज्ञ सफल हो जाएगी। और महात्मा जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम वही हो ना जिसने एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने पूरे परिवार को समाप्त करा दिया? तुम वही हो ना कि जिस अर्जुन ने उस मछली के एक तीर मार करके और द्रौपदी को विवाह के लेके आया था, परंतु मां की आज्ञा से तुम सबने उसको 5 जगह बांट दिया? नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ का अन्न नहीं खा सकता। महात्मा जी ने विदा कर दिया, मना कर दिया। पांचों पांडव लौट करके आए, मुंह उदास हो गया कि अब महात्मा जी ने भोजन किया नहीं और हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना धन खर्च किया, परंतु हमारी यज्ञ भी सफल नहीं हुई। आखिर अब हम करें तो करें क्या? द्रौपदी ने पूछा कि आखिर आप क्यों उदास हैं? पांडवों ने आकर के सारा समाचार बता दिया कि हम इस प्रकार से उदास हैं कि उन ब्राह्मण देव ने हमारे यहाँ का भोजन अन्न नहीं खाया है और हमारी यज्ञ भी सफल नहीं हुई है। यदि वो हमारी रसोई का थोड़ा सा भी अन्न ग्रहण कर ले तो हमारी यज्ञ सफल हो जाए। द्रौपदी ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं कोई उपाय करती हूँ। द्रौपदी ने तुरंत अपने हाथों से भोजन बनाया और भोजन बना करके द्रौपदी जो राजरानी होने के बाद में भी
भी आज महात्मा जी की कुटिया की तरफ स्वयं अकेली उस भोजन की पोटली को अपने शीश पर रख करके नंगे पांव जाने लगे। न कोई दास है न कोई दासी है, कोई सुविधा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, पैदल 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 संत जी की कुटिया में पहुंचे। संत जी की कुटिया में जाकर के द्रौपदी ने सबसे पहले तो प्रणाम किया। हे संत भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। संत जी ने पूछा, पुत्री कौन हो, क्या नाम है? महाराज, मेरा नाम द्रौपदी है, मुझे पांचाली भी कहते हैं। मैं पांडवों की पत्नी हूँ और मैंने सुना है कि आप हमारे यज्ञ में नहीं आए। आपसे निवेदन है कि आप यज्ञ में ना आए सही, परंतु मैं अपनी रसोई से, अपने हाथों से, भाव से आपके लिए भोजन बना करके लाई हूँ। जरा इसको तो खा लो, हमारी यज्ञ सफल हो जाएगी। संत जी ने कहा, पुत्री मैं भोजन नहीं कर सकता। क्यों? संत जी बोले, क्योंकि मैंने इतना पुण्य नहीं कमाया जो कि मैं तुम्हारे हाथों से भोजन करके उस पुण्य को तुम्हें दे दूं। और देने के लिए पहले कमाना पड़ता है, देने के लिए पहले इकट्ठा करना पड़ता है। तो बोलो मैं कहां से इकट्ठा करूं? द्रौपदी ने कहा, महाराज यदि इसमें मैं कुछ कर पाऊं तो आप मुझे आदेश कीजिए, पर भोजन आप जरूर कीजिए। महात्मा जी ने कहा, पुत्री मैं भोजन तभी करूंगा जब तुम मुझे 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करोगी, तब जाकर के मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूंगा। द्रौपदी ने सुना, विलंब नहीं किया। द्रौपदी ने कहा, महाराज मेरे हाथ में जल रखिए और संकल्प पढ़िए, मैं आपको 1000 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल दूंगी। महात्मा जी बोले, पुत्री क्या कह रही हो, थोड़ा सोच लो, थोड़ा समझ लो। द्रौपदी ने कहा, महाराज सोचने समझने का समय नहीं है, आप तो संकल्प कराइए। महात्मा जी बोले, पुत्री तुम मुझे 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल दे रही हो, तुम्हें ज्ञात है तुम एक यज्ञ कर रही थी, अभी 1 अश्वमेध यज्ञ अभी तुम्हारी हुई है, वो भी पूर्ण नहीं हुई, और तुम मुझे 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल दे रही हो। बुद्धि ठिकाने है या नहीं? द्रौपदी ने कहा, महाराज मैंने तो आपको इसलिए कहा है क्योंकि मैंने आप जैसे संतों के मुंह से सुना है, मैंने तो ग्रंथों में पढ़ा है। क्या? संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे तो कूटन यज्ञ समान, जो जो पग आगे रखे कूटन यज्ञ समान, कूटन यज्ञ संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे रखे तो कोटन यज्ञ समान। बोले, महाराज मैं आपसे मिलने के लिए अपने महलों से नंगे पांव आई हूँ, तो मैंने सुना है कि संतों से मिलने के लिए जब व्यक्ति अभिमान को तज करके नंगे पांव जाता है तो करोड़ों यज्ञों का फल मुझसे प्राप्त हो जाता है। तो वो यज्ञों का फल मुझे प्राप्त हुआ है, इसीलिए वो यज्ञों का फल मैं आपको दे रही हूँ, पर आप भोजन कीजिए। संत जी प्रसन्न हो गए। पुत्री
वास्तविक सही बात है कि जब व्यक्ति भगवान के प्रति या भगवान के संतों के प्रति नंगे पांव जाता है, अभिमान को त्याग करके जाता है, तो उसे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है।